यदि आपने इस क्लास को पूरा अटेंड कर लिया तो कोई भी रैशनल नंबर हो आप आसानी से कर ले जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। आपसे जो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा नंबर लाइन पर, वो टाइप इसी प्रकार का होगा। डिजिट कुछ भी हो सकता है लेकिन टाइप नहीं चेंज होगा। इसलिए ध्यान से आपको इसको देखना है ताकि आप एग्जाम में इसको आसानी से कर सके। अपने बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सके। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 4/7। इसको सबसे पहले देखते हैं। उसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, कहीं भी आपको 0 एज्यूम कर लेना है। 4/7 रिप्रेजेंट करना है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको ध्यान में रखना है। आप 0 के बाद क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कोई एक यूनिट ले लेना है, एक डिस्टेंस ले लेना है, उस डिस्टेंस को यहाँ कट कर लेना है और सेम डिस्टेंस आगे भी यदि हमको जरूरत पड़ी तो आगे भी यदि हम बढ़ते हैं तो सेम डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, 1.5 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, जो आप लेना चाहते हैं, या बिना किसी सेंटीमीटर बिना किसी मेजर के आप अपने कंपास के थ्रू लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, इसको पहले सही ढंग से पढ़ना सीखिए। 4/7 का मतलब है 4 आउट ऑफ 7, 4 आउट ऑफ 7, यानी ये जो है आपका 7 पार्ट करना है, 7 पार्ट में से 4 पार्ट चाहिए। और दूसरी चीज आप ये समझो कि ये 4/7 आएगा कहाँ, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्योंकि जब आप 4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 7 5 35। ओके, 0.5 आ रहा, मीन लेस देन 1 आ रहा एंड ग्रेटर देन 0 आ रहा, तो इसकी वैल्यू कहां आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में मुझे क्या करना है, इस जो आपने यूनिट माना है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में अपने हिसाब से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अपने हिसाब से इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना। तो जब आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट आपको मिलेगा क्या, पहला पार्ट आपको मिलेगा 1/7, दूसरा मिलेगा 2/7, तीसरा मिलेगा 3/7, चौथा मिलेगा 4/7, 5/7, 6/7 एंड ये 7/7। आपको क्या चाहिए 4/7, तो यहाँ पे एक एरो लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 4/7 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ भी कोई 0 ले लेंगे, 0 यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हमको करना क्या है, जो भी आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया है उस पॉजिटिव रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 के राइट हैंड में होगा और जो भी नेगेटिव दिया होगा उसका रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड में होगा। क्योंकि नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर 0 के राइट हैंड में होते हैं, नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट हैंड में होते हैं। अब अगला जो है आपका 8/3 है। 8/3 को आप देखो 8 में 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 8 - 6 2, तो इसको 2 होल 2/3 भी तो लिखा जा सकता। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा। तो फिर कोई एक यूनिट ले लेते हैं, दूसरा यूनिट, तीसरा। यहाँ 3 तक हम क्यों ले रहे हैं, 3 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 होल चाहिए, यानी 2 पार्ट तो पूरा चाहिए ही चाहिए। तीसरे पार्ट को 3 पार्ट में 3 सेक्शंस में डिवाइड करने हैं और उसके बाद 3 में से 2 सेक्शन आपको लेना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें क्या करना, 2 आउट ऑफ 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें आपको ये पोजीशन ले लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 होल, यहां से लेके यहां तक 2 होल 2/3 और 8/3। इतना समझ में आ गया। इसमें ऐसा क्यों करना पड़ा, इसमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 8 जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से कम है तो आपको उसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो डिवाइड करके आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में उसको लाइए पहले, उसके बाद आप उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -5/8 का रिप्रेजेंटेशन। अब ये नंबर निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो जीरो कहीं इधर ले लेते हैं, ठीक है, और यूनिट इधर से लगाते हैं। ओके, 1 ये -1 होगा, ये -2 होगा। -5/8 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो क्या करना है, मतलब 5 आउट ऑफ 8, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैल्यू ये भी आएगी 0 और -1 के बीच में ही, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको पार्ट मान के चलते हैं। जो लाइन हम लोग डालते हैं वो तो आपका उससे कम ही होगा। ओके, अब क्या होगा, ये जो पार्ट पहला मिल रहा है ये -1/8, ये -2/8, ये -3/8, ये -4/8 और ये हो जाएगा -5/8। तो इस पर एरो लगा लेना है, ये -5/8 को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 1.4। इस प्रकार का डेसिमल फॉर्म में यदि आपको दिया जा रहा है तो आप, ये कुछ भी हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल डिजिट बदलेगा, टाइप वही रहेगा। ओके, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट हैंड में होगा, इसको 0 ले लेंगे, और 1.4 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से ज्यादा हमको लेना है, 1 2, ठीक है, 1.4। आप इसमें करना क्या है, इसको जरा ध्यान से समझें। 1.4 यानी 1 तो पूरा है, और इसमें 0.4 यानी 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स लेना। अब 10 पार्ट्स कहां से आए ये आप देख लो, इसको ध्यान से जरा। 1.4 है, बाई 1 डिवाइडेड 1 कर लेंगे, डेसिमल कैंसिल 0, ये आ गया 14/10। जब डिवाइड करेंगे 14 में 10 से, 10 1 10 4, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये 1 होल 4/10 हो गया, 1 होल 4/10 हो गया। तो क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, या और इसको स्मॉल कर सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10, तो 2/5 भी हो सकता है, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हो गया। तो इसको आप 10 इक्वल पार्ट्स में कर लो, 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बढ़ा लो इसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 4/10, 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका क्या, 1.4।